धन, श्रीमद और आत्मा का अंधकार इस पृथ्वी पर, इस लोक में, इस समय को देखकर यदि कोई शांत होकर विचार करे तो एक प्रश्न अपने आप उठता है, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसका धन बढ़ गया हो और उसकी दृष्टि वैसी ही निर्मल बनी रही हो जैसी पहले थी? यहाँ दृष्टि से अभिप्राय आंखों की ज्योति नहीं है, ये उस सूक्ष्म दृष्टि की बात है जो सत्य और असत्य का भेद कराती है, जो ये पहचानने की शक्ति देती है कि क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। बहुत बार ऐसा होता है कि नेत्र खुले रहते हैं पर भीतर का दीपक बुझ चुका होता है। मनुष्य देख तो रहा होता है पर समझ नहीं रहा होता, सुन तो रहा होता है पर ग्रहण नहीं कर रहा होता। धन एक विचित्र शक्ति है, यह न तो पूर्णतः शुभ है न पूर्णतः अशुभ, ये अग्नि के समान है। नियंत्रण में रहे तो दीपक बनती है, नियंत्रण से बाहर जाए तो सर्वनाश कर देती है। जब धन बढ़ता है तो उसके साथ सबसे पहले जो चीज बढ़ती है वो है मैं का भाव। ये भाव बहुत सूक्ष्म होता है, मनुष्य को पता भी नहीं चलता और वह सोचने लगता है अब कोई रोक टोक नहीं, अब कोई मर्यादा नहीं, अब सब कुछ संभव है। यही भाव धीरे धीरे विवेक को ढक देता है। पहले भोजन साधन था, वो भोग बन जाता है। पहले वस्त्र मर्यादा थे, अब प्रदर्शन बन जाते हैं। पहले संबंध कर्तव्य थे, अब उपयोग की वस्तु बन जाते हैं। और यहीं से पतन की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य को लगने लगता है कि जो पहले पाप था वह अब सामान्य है, जो पहले लज्जा का विषय था वह अब अधिकार बन जाता है। व्यभिचार, जुआ, मदिरा, छल, ये सब दोष ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई बहुत पुरानी आदत लौटाई हो। भीतर से चेतना कहती है कि ये ठीक नहीं है, पर बाहर से धन का मद उस आवाज को दबा देता है। ये अंधापन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें मनुष्य को लगता ही नहीं कि वो अंधा हो चुका है, लेकिन यही संसार दूसरा चित्र भी दिखाता है। भगवान के भक्तों का जीवन देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि दोष धन में नहीं है, दोष उस मन स्थिति में है जो धन के साथ जुड़ जाती है। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, अपार वैभव, असीम सत्ता, संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य, सब कुछ उनके पास था, फिर भी उनका जीवन एक साधक से अधिक पवित्र था। न उनके आचरण में ढील थी, न उनके मन में अहंकार। उनका धन उनका नहीं था, वो भगवान की सेवा का माध्यम था। यही कारण था कि दुर्वासा जैसे महातपस्वी, जिनका क्रोध संसार को जला सकता था, भी उनके सामने विवश हो गए। ये अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब धन मेरा हो जाता है तब वो मनुष्य को निगलने लगता है। जब धन तेरा अर्थात भगवान का हो जाता है तब वही धन साधना बन जाता है। धन वास्तव में एक परीक्षा पत्र है, ये कोई पुरस्कार नहीं है। ये देखने के लिए दिया जाता है कि मनुष्य उसमें स्वयं को भूलता है या भगवान को याद रखता है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ गया। जो असफल हुआ वो अपने ही अहंकार के भार से दब गया। आज सबसे बड़ा संकट ये नहीं कि धन बढ़ रहा है, सबसे बड़ा संकट ये है कि धन बढ़ने के साथ विवेक घटता जा रहा है। मनुष्य सब कुछ देख रहा है पर ये नहीं देख पा रहा कि वो किस दिशा में जा रहा है। शरीर का अंधापन किसी चिकित्सक से ठीक हो सकता है, विवेक का अंधापन केवल ईश्वर कृपा से ही दूर होता है। और जब तक ये अंधापन नहीं हटता तब तक मनुष्य चाहे जितना सफल दिखाई दे, भीतर से वो खोया ही रहता है। जब मनुष्य के पास धन के साथ साथ पद, कुल और प्रभाव भी आ जाते हैं तब उसके भीतर एक विशेष प्रकार का उन्माद जन्म लेता है। ये उन्माद साधारण नहीं होता, ये ऐसा होता है जो मनुष्य को ये विश्वास दिला देता है कि वो साधारण नियमों के अधीन नहीं है। उसे लगता है कि मर्यादा दूसरों के लिए है, उसके लिए नहीं। यही भाव धीरे धीरे आत्मा को ढक देता है और विवेक को जड़ बना देता है। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव इसी उन्माद के प्रतीक हैं। वे साधारण मनुष्य नहीं थे, वे देवता थे, स्वर्गीय ऐश्वर्य में पले बढ़े थे। धन उनके लिए संघर्ष से नहीं जन्म से आया था और यही सहज उपलब्धता उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन गई। जो वस्तु तप, संयम और साधना से मिलती है उसका मूल्य समझ में आता है, जो बिना मूल्य दिए मिल जाए उसका अपमान हो जाता है। देवगंगा जैसी पवित्र धारा में उनका निर्वस्त्र होकर विहार करना केवल शारीरिक नग्नता नहीं थी, वो उस आंतरिक नग्नता का प्रतीक था जिसमें लज्जा, संकोच और मर्यादा सब समाप्त हो चुके थे। जब विवेक चला जाता है तब मनुष्य को यह भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और कहाँ कर रहा है। देवर्षि नारद का वहां पहुंचना कोई संयोग नहीं था, ये ईश्वर की व्यवस्था थी। नारद जैसे महापुरुष केवल देखने नहीं आते, वे चेताने आते हैं। देवांगनाएं उन्हें देखकर लज्जित हुई क्योंकि उनके भीतर अभी भी कुछ शेष था,
पर नलकूबर और मणिग्रीव वैसे ही खड़े रहे। यही श्रीमद का चरम रूप है, जब चेतावनी भी चेतना को जगा न सके। नारद का वचन कठोर था, पर उसमें क्रूरता नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये मद तुम्हें जड़ बना चुका है, इसलिए जड़ योनि में जाना ही अब तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। वृक्ष बनना दंड प्रतीत होता है, पर उसके भीतर गहरा रहस्य छिपा है। वृक्ष न भाग सकता है, न भोग कर सकता है, न प्रदर्शन कर सकता है। वो खड़ा रहता है, सहता है, मौन में तप करता है। जहां गति बंद होती है वहां भीतर की यात्रा शुरू होती है। वो लेकिन संत का हृदय कभी निर्दय नहीं होता, शाप के भीतर भी करुणा बहती रहती है। नारद ने यह भी कहा कि ये वृक्ष साधारण स्थान पर नहीं होंगे, वे नंद बाबा के द्वार पर खड़े होंगे, और जब भगवान श्री कृष्ण उतार लेंगे तब उन्हीं के स्पर्श से उनका उद्धार होगा। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि भगवान के भक्त कभी किसी को नष्ट नहीं करते, वे केवल उस अहंकार को तोड़ते हैं जो आत्मा को ढक रहा होता है। दंड यहाँ अंत नहीं है, साधन है। पतन यहाँ अंतिम नहीं है, तैयारी है। जब बालकृष्ण उखल से बंधकर उन वृक्षों के बीच से गुजरे और वे गिरे, तब केवल 2 वृक्ष नहीं गिरे थे, उनके साथ वह समस्त मद, वह समस्त अहंकार, वो समस्त अंधापन भी गिर गया था। और उसी क्षण उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। यही भगवान की लीला है, जहां पतन को भी उद्धार का द्वार बना दिया जाता है। ये कथा केवल पुराण की कथा नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो अपने वैभव में अंधा हो गया है। फर्क केवल इतना है कि हर किसी के जीवन में नारद नहीं आते और हर किसी को कृष्ण का स्पर्श नहीं मिलता। इसलिए चेतावनी पहले समझ लेना ही बुद्धिमानी है। यदि श्रीमद मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि वो संत की उपस्थिति में भी लज्जित न हो, तो सोचने योग्य है कि वो साधारण मनुष्य के साथ क्या करेगा। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, धन आए तो उसका बोझ हल्का रखो, उसे सिर पर मत चढ़ाओ, उसे चरणों में रखो, क्योंकि जो धन सिर पर चढ़ा वो वृक्ष बना देता है, और जो धन चरणों में रहा वही भगवान तक पहुंचा देता है। संसार में अधिकांश मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता है। प्रार्थनाएं, व्रत, यत्न, संघर्ष, सब कुछ इसी एक उद्देश्य के चारों ओर घूमता रहता है। पर बहुत कम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि लक्ष्मी जब आती हैं तो केवल धन लेकर नहीं आती, वे अपने साथ चेतना की एक दिशा भी लेकर आती हैं। उसी दिशा पर आगे चलकर मनुष्य का जीवन या तो ऊंचाई पाता है या गहराई में गिरता चला जाता है। लक्ष्मी का आगमन स्वयं में न तो कल्याण है न ही पतन। कल्याण या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्मी किसके साथ आए। जब लक्ष्मी नारायण के साथ में लादी है, दुत्तर में लादी कार्यों के, पतन में लादी कार्यों के, लाद बुर्दा पाती से आती हैं, तब धन जीवन को सुव्यवस्थित करता है। वो मनुष्य को संयम देता है, विवेक देता है, मर्यादा देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शास्त्र केवल ग्रंथ नहीं रहते, वे व्यवहार बन जाते हैं। धर्म कोई बोझ नहीं लगता, वो स्वभाव बन जाता है। धन होने पर भी उसकी आंखों में नम्रता रहती है, क्योंकि उसके भीतर ये बोध बना रहता है कि ये सब उसका नहीं है, ये उसे सौंपा गया है। ऐसे जीवन में धन सेवा का साधन बनता है। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, शरीर को साधन बनाए रखने के लिए होता है। वस्त्र केवल प्रदर्शन नहीं, मर्यादा का विस्तार होते हैं। घर केवल संपत्ति नहीं, संस्कारों की भूमि बन जाता है। इस स्थिति में धन मनुष्य को ऊपर उठाता है, क्योंकि उसके भीतर का केंद्र सही दिशा में स्थिर होता है। परंतु जब लक्ष्मी आती हैं और नारायण साथ नहीं होते, तब स्थिति धीरे धीरे उलट जाती है। तब धन के साथ विवेक नहीं आता, अहंकार आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। उल्लू रात में देख सकता है, दिन में नहीं। ये प्रतीक है उस चेतना का जो अज्ञान और अंधकार में बहुत चतुर हो जाती है, पर ज्ञान और प्रकाश में बिल्कुल अंधी रहती है। ऐसा व्यक्ति पाप में कुशल होता है, पर धर्म में असहाय। उसे छल के 1000 उपाय पता होते हैं, पर सत्य का एक मार्ग भी स्पष्ट नहीं होता। वह लाभ और हानि की गणना तो बहुत तेजी से कर लेता है, पर पाप और पुण्य का भेद उसके लिए धुंधला हो जाता है। धन बढ़ता जाता है, पर शांति घटती जाती है। बाहर से उसका जीवन चमकता हुआ दिखाई देता है, भीतर से वह लगातार सूखता चला जाता है। ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें मनुष्य को लगता है कि वो बहुत समझदार हो गया है। उसे लगता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, जबकि वास्तव में वह धन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा होता है। उसकी बुद्धि अब प्रकाश में काम नहीं किया रति, वो केवल अंधकार में सक्रिय रहती है। इसीलिए वो वही कार्य करता है जो छिपकर किए जा सकते हैं, जो रात में अच्छे लगते हैं, पर दिन के उजाले में जिन पर लज्जा आती है।
यही कारण है कि जिनके जीवन में केवल लक्ष्मी होती है और नारायण नहीं, उनके जीवन में चाहे जितनी प्रगति दिखाई दे, भीतर एक खालीपन बना रहता है। ये खालीपन किसी वस्तु से नहीं भरता। वे और धन और सम्मान और भोग की ओर भागते हैं, पर संतोष नहीं मिलता, क्योंकि जिस स्रोत से संतोष आता है उस स्रोत से उनका संबंध टूट चुका होता है। इस भेद को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही भेद मनुष्य को यह सिखाता है कि धन से पहले दिशा चाहिए। यदि दिशा सही है तो धन सहायक बन जाता है, यदि दिशा गलत है तो वही धन जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। इसलिए शास्त्र बार बार चेताते हैं कि लक्ष्मी की कामना करते समय नारायण को न भूलो, क्योंकि लक्ष्मी तो आएंगी और जाएंगी, पर नारायण के बिना आई लक्ष्मी पीछे अंधकार ही छोड़ जाती है। मोह को अक्सर प्रेम समझ लिया जाता है और यही सबसे बड़ी भूल है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम चेतना को फैलाता है, मोह से संकुचित कर देता है। परंतु मोह इतना सूक्ष्म होता है कि वह प्रेम का ही मुखौटा पहन कर आता है, इसलिए मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता और धीरे धीरे उसी में उलझता चला जाता। हाय, मोह का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह मनुष्य को यह विश्वास दिला देता है कि जो बंधन है वही जीवन है। घर, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, समाज, ये सब आवश्यक है, पर जब यही अंतिम सत्य बन जाते हैं तब वे साधन नहीं रहते, वे कारागार बन जाते हैं। मनुष्य ये सोचने लगता है कि इनके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। यहीं से आत्मा का गला घुटना शुरू होता है। समाज मोह को बहुत सम्मान देता है। जो व्यक्ति अपने मोह के लिए नियम तोड़ देता है उसे चतुर कहा जाता है। जो अपने स्वांतता के बड़े बात पूरा कुर्व है, रथ के लिए सत्य छिपा लेता है, उसे व्यवहार कुशल कहा जाता है। इस प्रकार मोह केवल व्यक्तिगत दोष नहीं रहता, वह सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। जब दोष को स्वीकृति मिल जाती है तब वह और भी गहरा हो जाता है। मोह का एक रूप यह भी है कि मनुष्य अपने प्रियजनों के दोष नहीं देख पाता। जो बात किसी और में पाप लगती है वही अपने संबंधी में मजबूरी बन जाती है। यही दोहरा मापदंड विवेक को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि धर्म का तराजू एक ही होता है, वो संबंध देखकर अपना वजन नहीं बदलता। मोह का सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि वो ईश्वर को भी साधन बना देता है। प्रार्थना तब होती है जब स्वार्थ हटक जाता है, व्रत तब रखा जाता है जब इच्छा पूरी नहीं होती। भगवान का स्मरण भी सौदे की तरह होने लगता है, यदि ये मिल जाए तो वो किया जाएगा। यही वो स्थान है जहां भक्ति धीरे धीरे व्यापार बन जाती है। पर शास्त्र कहते हैं कि जहां भक्ति में मोह प्रवेश करता है वहां भक्ति शुद्ध नहीं रह पाती। भक्ति का स्वभाव समर्पण है और मोह का स्वभाव अधिकार। जब मनुष्य भगवान से भी अधिकार मांगने लगे तब समझ लेना चाहिए कि मोह ने गहरी जड़ पकड़ ली है। मोह केवल दूसरों से नहीं होता, सबसे अधिक मोह अपने ही स्वरूप से होता है। अपनी छवि, अपनी सफलता, अपनी पहचान, इन सबको बचाए रखने के लिए मनुष्य सत्य से भी समझौता कर लेता है। उसे डर लगता है कि यदि सत्य प्रकट हो गया तो उसकी बनी हुई तस्वीर टूट जाएगी। इसलिए वह झूठ को पालता है, दोष को छुपाता है और आत्मा को धीरे धीरे और नीचे दबाता चला जाता है। पर मोह का अंत निश्चित है। जो बंधन आज प्रिय लगते हैं वही कल पीड़ा बन जाते हैं। समय सब कुछ बदल देता है, रूप, संबंध, पद, शरीर, और जब ये सब छूटने लगता है तब मोह में बंधा हुआ मनुष्य सबसे अधिक कष्ट पाता है, क्योंकि उसने कभी छोड़ना सीखा ही नहीं। मन मन्नम को मुक्ति का मार्ग यहीं से शुरू होता है, जहां मनुष्य समझ ले कि संबंध निभाने हैं पर उनमें खो जाना नहीं है। संसार में रहना है पर संसार बन जाना नहीं है। प्रेम करना है पर विवेक खोकर नहीं। जहां विवेक जागता है वहीं मोह ढीला पड़ने लगता है, और जहां मोह ढीला पड़ता है वहीं भक्ति शुद्ध होने लगती है। वैराग्य को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। बहुतों को लगता है कि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना है, संबंधों से भाग जाना है, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना है। पर यह समझ अधूरी है। वैराग्य छोड़ना नहीं सिखाता, वैराग्य सही जगह रखना सिखाता है। जो वस्तु जहां है उसे वहीं रहने देना, बस उसे अपने हृदय के सिंहासन पर न बैठाना, यही वैराग्य है। वैराग्य का जन्म दुख से नहीं होता बल्कि बोध से होता है। जब मनुष्य बार बार देखता है कि जिस सुख को वह पकड़ कर बैठा है वह टिकता नहीं, जिस संबंध को वह अंतिम सहारा मान रहा है वो बदल जाता है, जिस शरीर पर उसे गर्व है वो क्षीण होता चला जाता है, तब भीतर एक शांति भरी स्पष्टता जन्म लेती है। वही स्पष्टता वैराग्य का बीज है। जो केवल दुख से वैराग्य लेता है वो टिकता नहीं। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वही व्यक्ति फिर उसी मोह में लौट आता है।
पर जो समझ से वैराग्य लेता है उसका जीवन बदल जाता है। वह संसार में रहता है पर संसार उस पर अधिकार नहीं कर पाता। वैराग्य का पहला चिन्ह यह है कि मनुष्य अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है। वह कर्म करता है पर फल को अपना स्वामी नहीं बनने देता। वह प्रेम करता है पर अधिकार नहीं चाहता। वह सेवा करता है पर प्रशंसा का भूखा नहीं होता। भीतर एक स्थिरता आने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। वैराग्य कठोर नहीं बनाता बल्कि और अधिक करुणामय बनाता है। जो जान लेता है कि सब नश्वर है वह किसी को पकड़कर नहीं दबाता। वह संबंधों में स्वतंत्रता देता है क्योंकि उसने स्वयं भी भीतर स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के सुख में बाधा नहीं बनता और किसी के दुख से भागता नहीं भी। वैराग्य का सबसे सुंदर रूप तब प्रकट होता है जब भक्ति उससे जुड़ जाती है। तब जीवन सूना नहीं होता बल्कि और अधिक रसपूर्ण हो जाता है। संसार का रस फीका लगता है पर भगवान के नाम में एक अद्भुत मधुरता भर जाती है। वह मधुरता किसी वस्तु से नहीं, किसी स्थिति से नहीं, बल्कि केवल स्मरण से आती है। ऐसे वैराग्य में जीवन बोझ नहीं लगता, जिम्मेदारियां बोझ नहीं बनती क्योंकि वे अब अहंकार से नहीं निभाई जाती। जो कुछ किया जाता है वो अर्पण बन जाता है। हर कर्म एक पूजा जैसा हो जाता है, चाहे वो घर का काम हो, सेवा हो या साधना। वैराग्य मनुष्य को निष्क्रिय नहीं करता, वो उसे भीतर से इतना दृढ़ बना देता है कि वह संसार की हर स्थिति में संतुलित रह सके। न सुख में उन्माद न दुख में टूटन। दोनों को देखकर मन में एक ही भाव रहता है, ये भी आएगा ये भी जाएगा। जब वैराग्य और भक्ति साथ चलते हैं तब मनुष्य के जीवन में एक नई गुणवत्ता आती है। वह किसी से कुछ चाहता नहीं, इसीलिए किसी से खींचता भी नहीं। वह किसी से डरता नहीं, इसलिए किसी को डराता भी नहीं। उसका जीवन स्वयं ही एक मौन उपदेश बन जाता है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ साधन कम है और विक्षेप बहुत अधिक है। मन शांत है, बुद्धि चंचल है, शरीर दुर्बल है और आयु अनिश्चित है। ऐसे समय में यदि कोई कहे कि कठिन तप, कठोर नियम और लंबे अनुष्ठान ही मुक्ति का मार्ग है तो यथार्थ से दूर की बात होगी। इस युग का धर्म सरल है क्योंकि इस युग का मनुष्य कमजोर है, इसलिए नाम स्मरण को ही प्रधान साधन बताया गया है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, नाम उस सत्ता का साक्षात स्वरूप है जिसे स्मरण किया जा रहा है। जैसे अग्नि का नाम लेने से हाथ नहीं जलता पर अग्नि को छूने से जलन होती है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से केवल ध्वनि नहीं निकलती, चेतना स्पर्श होती है। नाम और नामी में भेद नहीं होता, यही इसका रहस्य है। नाम स्मरण का प्रभाव धीरे धीरे भीतर उतरता है। ये तुरंत चमत्कार दिखाने नहीं आता, ये जीवन को शुद्ध करने आता है। जैसे गंदे वस्त्र को बार बार धोने से उसकी मैल निकलती है, वैसे ही मन की गंदगी नाम के सतत स्पर्श से निकलती है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये सब एकदम नहीं जाते पर ढीले पड़ने लगते हैं और यही ढीलापन साधना की सफलता का पहला संकेत है। दूरू नाम स्मरण में सबसे बड़ी बाधा मन की चालाकी है। मन कहता है आज थकान है, आज समय नहीं है, आज कल कर लेंगे। पर नाम का नियम यह है कि वह आज चाहता है, अभी चाहता है। जो नाम को कल पर छोड़ता है वो वास्तव में अपने ही कल्याण को टालता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल मिलेगा भी या नहीं। नाम स्मरण किसी विशेष अवस्था की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अशुद्ध मन में भी प्रवेश कर जाता है। जैसे सूर्य गंदे पानी में भी प्रतिबिंबित हो जाता है वैसे ही नाम पतित हृदय में भी उतर आता है। यही इसकी करुणा है। अन्य साधन पात्रता देखते हैं, नाम केवल पुकार देखता है। नाम का जप करते समय मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। मन को रोकने की कोशिश नहीं की, नाम करनी चाहिए। मन को रोकना नहीं, नाम में लौटाना साधना है। जितनी बार मन भटके उतनी बार नाम पर वापस ले आना, यही अभ्यास धीरे धीरे मन को थका देता है और जब मन थकता है तब नाम में विश्राम पाता है। नाम स्मरण का सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि वो भीतर भरोसा पैदा करता है। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच एक स्थिर आधार मिलने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं पर उनसे जूझने की शक्ति बढ़ जाती है। दुख आता है पर तोड़ नहीं पाता, सुख आता है पर बांध नहीं पाता। यह संतुलन किसी तर्क से नहीं, केवल नाम के रस से आता है। नाम स्मरण कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, वो मौन में अधिक फल देता है। जितना गुप्त उतना गहरा, जितना सरल उतना स्थायी। नाम को आडंबर पसंद नहीं, उसे केवल निरंतरता चाहिए। थोड़े समय का दिखावटी उत्साह नहीं बल्कि जीवन भर का शांत संकल्प।
धीरे धीरे नाम मनुष्य के स्वभाव में उतरने लगता है। वो केवल जप नहीं रहता, वो स्मृति बन जाता है। चलते फिरते उठते बैठते सांस के साथ बहने लगता है। तब नाम और जीवन अलग नहीं रहते। वही क्षण साधना की परिपक्वता का होता है। जब नाम भीतर स्थिर हो जाता है तब मृत्यु का भय भी कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जिसने जीवन भर नाम का सहारा लिया उसके लिए अंतिम क्षण भी अपरिचित नहीं होता। नाम वहां भी साथ चलता है जहां सब कुछ छूट जाता है। साधना का मार्ग सीधा नहीं होता। जो इसे सरल और सहज समझ लेता है वही सबसे पहले भ्रम में पड़ता है। भीतर की यात्रा बाहर की यात्राओं से अधिक कठिन होती है, क्योंकि यहाँ शत्रु सामने नहीं होता, वो अपने ही मन के रूप में साथ चलता है। यही कारण है कि साधक बार बार गिरता है, उलझता है, निराश होता है और फिर उठता है। साधना की शुरुआत में उत्साह बहुत होता है। मन को लगता है कि अब सब बदल जाएगा। कुछ दिन तक नियम निभाते हैं, जप होता है, मन शांत लगता है, पर धीरे धीरे पुरानी आदतें सिर उठाने लगती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब वर्षों से भीतर बसे हुए हैं। वे इतनी जल्दी जाने वाले नहीं। जब वे फिर प्रकट होते हैं, बत्तरहार पर करते हैं, तब साधक को लगता है कि सब व्यर्थ हो गया। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। या तो मनुष्य स्वयं को दोषी ठहराकर मार्ग छोड़ देता है, या फिर विनम्र होकर स्वीकार करता है कि गिरना भी यात्रा का ही हिस्सा है। जो दूसरा मार्ग चुनता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि साधना पूर्णता का प्रदर्शन नहीं, शुद्ध होने की प्रक्रिया है। साधक के जीवन में बार बार ऐसा समय आता है जब मन कहता है अब बस बहुत हो गया। नियम बोझ लगने लगते हैं, नाम में रस कम महसूस होता है, संसार फिर आकर्षक दिखने लगता है। ये अवस्था असफलता नहीं है, ये वो समय है जब साधना भीतर गहराई में उतर रही होती है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबता है तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर अंकुर फूट रहा होता है। इस संघर्ष में सबसे बड़ा सहारा धैर्य है। जो धैर्य रखता है वही देख पाता है कि हर गिरावट एक शिक्षा देकर जाती है। मन की चालें स्पष्ट होने लगती हैं। साधक ये समझने लगता है कि कौन सा विचार उसे नीचे खींचता है और कौन सा ऊपर उठाता है। विवेक किसी पुस्तक से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। साधना में अपने दोषों को देख लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले वही दोष दूसरों में दिखाई देते थे, अब स्वयं में दिखने लगे। यहीं से शुद्धि शुरू होती है। जो अपने दोषों को देखकर टूट जाता है वह रुक जाता है, जो उन्हें देखकर प्रार्थना करता है वो आगे बढ़ता है। संघर्ष का एक चरण ऐसा भी आता है जब साधक स्वयं से थक जाता है। उसे लगता है कि उसके भीतर इतनी दुर्बलताएं क्यों हैं। इसी क्षण यदि अहंकार पिघल जाए और भीतर से ये भाव उठे कि बिना कृपा के कुछ संभव नहीं, तब साधना को नया बल मिलता है। यही वो बिंदु है जहां प्रयास सब प्रार्थना में बदलता है। साधना का उद्देश्य दोषहीन बनना नहीं है, बल्कि आश्रित बनना है। जितना मनुष्य स्वयं पर भरोसा करता है उतना ही गिरता है, और जितना वो भीतर से समर्पण करता है उतना ही संभलता है। गिरना बंद नहीं होता, पर गिरने की अवधि छोटी होने लगती है, उठने की गति तेज हो जाती है। धीरे धीरे साधक के जीवन में एक नई दृढ़ता आती है। परिस्थितियां अब भी आती हैं, आकर्षण अब भी आते हैं, पर वे पहले जैसे हिला नहीं पाते। भीतर कहीं एक स्थिर बिंदु बन जाता है जहां से साधक स्वयं को देख सकता है। वही बिंदु आगे चलकर वास्तविक साधना का आधार बनता है। साधना का एक ऐसा भी क्षण आता है जहां प्रयास थककर शांत हो जाता है। वहां न कोई मांग रहती है, न कोई योजना, न कोई अपेक्षा। बहुत समय तक जप, नियम, संयम और संघर्ष के बाद भीतर एक थकान नहीं बल्कि एक विश्राम जन्म लेता है। ये विश्राम आलस्य नहीं है, यह समर्पण की शांति है। यहीं से कृपा का अनुभव प्रारंभ होता है। कृपा को आमतौर पर बाहरी घटना समझ लिया जाता है, कोई चमत्कार, कोई विशेष दर्शन, कोई अद्भुत अनुभूति, पर वास्तविक कृपा बहुत शांत होती है। वह भीतर दृष्टि बदल देती है। वही परिस्थितियां रहती हैं, वही लोग रहते हैं, वही जीवन चलता रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। जहां पहले शिकायत थी वहां स्वीकार आ जाता है। जहां पहले भय था वहां भरोसा जन्म लेता है। जहां कृपा का क्षण तब आता है जब साधक ये मान लेता है कि अपने बल से सब कुछ नहीं हो सकता। ये स्वीकार कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जब भीतर से ये भाव उठता है कि अब जो भी होगा वही मंगल है, तब संघर्ष का तीखापन समाप्त होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां प्रयास की सीमा समाप्त होती है और भरोसे का विस्तार शुरू होता है। कृपा कभी भी शोर मचाकर नहीं आती। वह न घोषणा करती है, न प्रमाण देती है। वह बस धीरे से हृदय में बैठा है।
जाती है। और उसका पहला चिन्ह ये होता है कि मन की अधीरता कम होने लगती है। पहले जो बात तुरंत चाहिए थी, अब उसके लिए प्रतीक्षा संभव हो जाती है। पहले जो नियंत्रण की इच्छा थी, अब वो ढीली पड़ जाती है। कृपा के साथ जीवन सरल होने लगता है। जटिलताएं बाहर से नहीं जाती, पर भीतर की उलझन सुलझने लगती है। मनुष्य अब हर घटना को अपने विरुद्ध नहीं देखता। उसे ये स्पष्ट होने लगता है कि हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आई है। यही दृष्टि जीवन को बोझ से अनुभव में बदल देती है। इस अवस्था में साधक स्वयं को साधक नहीं मानता। भीतर से ये भाव भी मिटने लगता है कि कोई विशेष उपलब्धि हो गई है, क्योंकि जहां उपलब्धि का भाव आता है वही अहंकार प्रवेश कर जाता है। कृपा का स्वभाव विनम्रता है, वह भीतर ऐसी कोमलता भर देती है जिसमें कठोरता टिक नहीं पाती। कृपा के बाद साधना समाप्त नहीं होती, पर उसका स्वरूप बदल जाता है। पहले साधना कर्तव्य थी, अब वो स्वभाव बन जाती है। पहले नाम जप प्रयास था, अब वो स्मरण हो जाता है। पहले प्रार्थना शब्दों में थी, अब मौन में बहने लगती है। कृपा का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि भय कमजोर पड़ जाता है। मृत्यु का भय, भविष्य का भय, असफलता का भय सब अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं, क्योंकि जिसने भीतर किसी बड़े सहारे का अनुभव कर लिया वो छोटे डर से संचालित नहीं रहता। ये क्षण स्थायी नहीं भी रह सकता। कभी कभी कृपा का अनुभव आता है और फिर साधक को फिर से संघर्ष में डाल दिया जाता है। ये गिरावट नहीं है, ये गहराई बढ़ाने की प्रक्रिया है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, पर गहराई स्थिर रहती है। जो इस क्षण को पकड़ने की कोशिश करता है वो उसे खो देता है, और जो उसे आते जाते देखने लगता है वो उसके प्रभाव में स्थिर हो जाता है। कृपा को बाधा नहीं जा सकता, केवल स्वीकार किया जा सकता है। साधना का अंतिम उद्देश्य केवल नियम पालन या भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, वह जीवन को अंदर से बदल देती है। साधना धीरे धीरे हृदय में एक नई सहजता उत्पन्न करती है। पहले जहां तनाव, चिंता और भय रहते थे, अब वही स्थितियां शांति और समझ से देखी जाती हैं। जीवन का स्वरूप बदल जाता है, और वह बदलता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी दिखावे के। साधक समझने लगता है कि जीवन की प्रत्येक घटना साधना का हिस्सा है। सुख और दुख दोनों शिक्षक बन जाते हैं। पहले दुख से भय पैदा होता था, अब वो धैर्य सिखाता है। पहले सुख से अहंकार बढ़ता था, अब वो विनम्रता सिखाता है। इसी प्रकार हर पल साधक के लिए अवसर बन जाता है, विचार और हृदय की सफाई का अवसर। साधना के साथ जीवन में संयम अपने आप उत्पन्न होने लगता है। पहले जो काम मनमानी होते थे, अब वे विवेक से होते हैं। पहले जो शब्द अपमान और अहंकार से भरे थे, अब वे केवल सत्य और करुणा से निकलते हैं। पहले जो दृष्टि सांसारिक लालच की ओर झुकी रहती थी, अब वह सभी प्राणियों में ईश्वर की झलक देखती है। यही रूपांतरण की प्रक्रिया है। साधक का जीवन अब भौतिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं रखता। वस्त्र, धान्य, धन, प्रतिष्ठा, ये सब साधक के लिए उपकरण बन जाते हैं, लक्ष्य नहीं। वे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं, पर उनका नियंत्रण हृदय पर नहीं रहता। साधक का मुख्य ध्यान अब चेतना की शुद्धि और सेवा पर केंद्रित होता है। यही जीवन का असली रूपांतरण है। भीतर से स्वतंत्र, बाहर से संतुलित। सहजता केवल व्यवहार में नहीं आती, वो मन की स्थिति बन जाती है। मनुष्य भीतर से टूटता नहीं, चिढ़ता नहीं, भयभीत नहीं होता। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसने भक्ति और ज्ञान के माध्यम से अपने हृदय में आधार बना लिया है। ये आधार केवल संघर्ष और अभ्यास से बनता है, और उसे कोई बाधा नहीं हिला सकती। जीवन की सहजता का अनुभव तब पूर्ण होता है जब साधक को ये समझ में आता है कि संसार की कोई वस्तु, कोई घटना, कोई संबंध उसके अस्तित्व को परिभाषित नहीं करता। उसकी पहचान केवल उसके प्रयास और भक्ति से जुड़ी है। ये अनुभव धीरे धीरे मनुष्य को शांत करता है, उसे हर्ष और शांति का आधार देता है। साधक अब जानता है कि असली सुख भीतर है, बाहर नहीं, और वही सुख स्थायी होता है। उसे अब किसी चीज को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। उसे पता है कि सब स्थायी हैं, केवल ईश्वर का स्मरण स्थायी है। इसी समझ से जीवन में सहजता पैदा होती है।